करेंगे? ज्वेलर्स के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? आपके पास? अच्छी बात है, ग्राहक आपके पास आ जाए तो कितना बढ़िया काम। ज्वेलर्स के पास जाना चाहिए, बुद्धिमानी इसी में है। शुद्ध सोना जहां उपलब्ध है वहां जाओ। धनराज गोल्ड लिखा है तो होगा शुद्ध। यहां तो और भी ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स की कोई कमी नहीं है। सामने ही लिखा हुआ एक तो कि श्रीमल। अच्छी चीज की कमी हो सकती है लेकिन नहीं है ऐसा नहीं है। शर्त यह है कि आप अच्छी दुकान तक पहुंचो, अच्छी जगह पहुंचो। सोने की खोज करेंगे, सोना मिलेगा। यदि आप बेल टैक्स, क्या होता है जी? बेल टैक्स भी होता है ना सोने जैसा, और बेल टैक्स में खुश हो गए आप। सेल टैक्स, जोर से बोलो। बेन टैक्स, ऐसा सोने जैसा दिखता है। सोना होता क्या उसमें? फिर क्या होता है? सोने की पॉलिश होती है। अच्छा चलो उतना तो है, लेकिन ये है कि कुछ चीजें तो ऐसी आ गई कि उसमें सोने का कुछ नहीं है, फिर भी वो सोने जैसा। अब अगर आप शुद्ध सोना चाहते हो तो शुद्ध सोने वाले व्यक्ति के पास जाओ। पीढ़ियों से चल रहा है जिनका शुद्धता का प्रभाव, उनके पास जाओ तो शुद्ध मिलेगा। अब तुम बाजार में इधर उधर से कुछ भी लेके आओगे तो शुद्ध होना जरूरी नहीं है। ऐसे ही शुद्ध आत्मा को चाहिए तो शुद्ध आत्मा को जानने वालों के पास जाओ, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। शुद्ध भाव करोगे तो शुद्ध आत्मा हो जाएगा। इस प्रकार से अपन जीवन में भावों की शुद्धता पर ध्यान दें, परिणाम की निर्मलता पर। अभी कहा ना, चीजों को नहीं बदल सकते, नजरिया बदलिए। आपने के देखने का नजरिया क्या है उस चीज को, उस व्यक्ति को। आपकी नजर में मुनि महाराज भगवान जैसे हैं। कई बार तो युवा लोग बोलते भी हैं, देखो देखो कौन पधारे। आपका नजरिया ऐसा है, आपकी सोच ऐसी है। तो ये अब किसी किसी का नजर या नजरिया ऐसा है, क्या है, क्या करते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, क्यों आ जाते हैं, उसी तरह से सोच रहे हैं वो। उनके लिए भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर वो व्यक्ति ना समझ है तो गाली गलौज भी करने लग जाएगा। ऐसे ही अपन समाज में देखो, अमुक व्यक्ति को देखो, अपने परिवार में देखो। आप जो कम कमा रहा है या जो कम बोल रहा है या जो कुछ मंदबुद्धि है, उसको आप बहुत जल्दी एक्सपर्ट करना चाहें वो नहीं होगा। आप उसके प्रति वही नज़रिया बनाइए कि इसकी थोड़ी ऐसी थिंकिंग है, ये थोड़ा सा नेगेटिव बोलता है, ये व्यक्ति थोड़ा सा कम सोचता है। अब इसको इसी ढंग से हैंडल करना है, संभाल के लेना है, ताकि इसका जुड़ाव हमारे से बना रहे। माताओं को तो अपना बच्चा एकदम पूरी तरह से हीरो चाहिए। अरे वो जो है ना, वो उसको उस कैपेसिटी और उसके स्तर पर भी कभी देखो ना। तलवाड़ा की एक माँ आई, अब हमारे पास लेके आ गए बच्चे को,
और इसको ये दवा चलती है, वो दवा चलती है, खड़ा नहीं हो पाता है, ऐसा नहीं कर पाता है, बेहोश हो जाता है, सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है। इतनी शिकायतें कर दी कि वो बच्चा ना मौन रहना चाहे तो भी वो चुप रह गया कि आप क्या बोले। फिर हमने उससे थोड़ी सी बात की, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तुम दवा क्यों नहीं खाते हो? वो बोले महाराज जी 3 साल हो गए दवा खाते खाते, कितनी दवा खाऊं? अभी उसकी तरफ से भी तो कुछ समझो ना। पढ़ता नहीं है, 8 बजे तक सोता रहता। उसकी अम्मा ने सारी शिकायतें कर दी और ऐसा आशीर्वाद दो कि एकदम, हाँ अब तुमने इतनी सारी तो उसकी नुस्ख निकाल दी, वो ऐसा बनना भी चाहे तो भी नहीं बन सकता। टोचने तो तुमने इतने लगा दिए। कल परसों की बात है, एक अम्मा, ये पूरा शैतान है, ये तो शैतान है। मैंने डोकरी को कहा कि शैतान बोलती है, खूब उधम करता है। जिसमें ज़्यादा एनर्जी पावर है वो उतना ज़्यादा उठा पटक करता है, बड़बड़ करता है। अब उनको सही रास्ता दो ना। है अपन जो आरती में बैठ जाते हैं 15-20 मिनट को, उसका भी कारण एक यही है कि इधर उधर नाचें कूदें बच्चे, उससे अच्छा इनकी एनर्जी कम से कम यहीं वेस्ट होगी और इसमें ये कुछ पुण्य कमाएंगे, इसमें कुछ ढल जाएंगे। तो हारना नहीं, कोशिश करना, अच्छी दिशा में कोशिश करना। नजरिया बदलना। नज़ारे नहीं बदल सकते हम। नज़ारे तो जैसे हैं तो हैं। इतनी बढ़िया हरी भरी वनस्पति है, अब इसको देख के गाय जब देखती है ना तो एकदम ग्लैड हो जाती है, खुश। इतनी सारी घास, इतनी सारी हरियाली है ना, गाय देखती है बोले खुश हो जाती है। और बरसात में गाय कुछ खाए ना खाए, थोड़ी मोटी आपो आप हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन गधा हरियाली देख करके उदास हो जाता है। बोलो कैसे हो जाता है? उसके बारे में एक कहावत है कि वो जब खाता है ना तो खा के पीछे देखता है कि सारी की सारी घास वैसी की वैसी है, सारा का सारा खेत हरा का हरा है। इसका मतलब मैंने कुछ नहीं खाया, और जब मैंने कुछ खाया नहीं तो मुझे मोटा क्यों होना चाहिए? बैसाख नंदन बोलते ना उसको। गधे को क्या बोलते हैं? आप लोग बताओ, गधे को क्या बोलते हैं? अरे वैसे तो कभी आपके बाप ने आपको भी गधा बोला होगा, लेकिन आपकी बात नहीं है फिलहाल, असली गधे की बात है। हाँ, दुनिया में एक आधी दुर्भाग्यशाली बेटा होगा जिसके बाप ने उसे गधा ना बोला हो। है और दुर्भाग्य है उसका। हाँ, जब तक माँ बाप की थोड़ी बहुत डांट फटकार ना पड़ती हो तब तक वो परिवार का, वो जीवन का भी एक आनंद नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो दबाव ऐसा होना चाहिए। फिर एक कहावत है कि वैसाख नंदन, ओ वैसाख के महीने में जब घास फूस तक नहीं दिखती है, गर्मी के मारे धूल ही धूल दिखती है, और यूं खेत में या कहीं भी अपना मुंह चलाता घूमता रहता है, और पीछे मुड़ के देखता है पूरा मैदान साफ, उसे लगता है कि मैंने कितना खाया, था ही नहीं कुछ वहाँ, घास के 2-4 टुकड़े थे, मैंने कितना खाया। सोच सोच करके वो गर्मी के दिनों में हट्टा कट्टा हो जाता है, और बरसात के दिनों में मैंने कुछ नहीं खाया, सारा खेत ऐसा का ऐसा। ऐसे ही कि किसी गृहस्थ के संबंध में भी ऐसे ही होता है, और किसी साधु के संबंध में भी ऐसे ही होता है, मैंने कुछ नहीं खाया। और उस पर अम्मा और बोले, महाराज आपने तो खाया ही नहीं कुछ। एक माँ तो ऐसे ही होती है, बेटा को कितना भी खिलाए और फिर भी कहती बेटा कुछ नहीं खाता है, अब आपने तो कुछ खाया ही नहीं, और फिर आप सोच करके दुबले हो जाओ कि सच में मैंने कुछ नहीं खाया है। भरोसा ना हो तो कल सुबह जब जाओ तब देख लेना। अरे वो एक व्यवहार की भाषा रहती है। माँ अक्सर बोलती है कि आप भाई साहब कुछ नहीं खाया आपने। गधा ऐसे ही अब ये सोचता है कुछ नहीं खाया इसलिए दुबला। गधा बुद्धि होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं गाधा, गलत धारणा, उसकी धारणा गलत है।
अब गाय खुश है, गधा दुखी है। गाय का अपना अपना एकदम व्यवस्थित नजरिया है, नज़ारा तो जैसा है सो है, गाय बहुत अच्छा है, और नज़ारा वही है, नजरिया गलत है, दुखी है। ऐसे ही किसी भी मामले में समझना। हाँ, महाराज जी इतने ऊंचे क्यों बैठे हैं, मान लो, इसी बात को ले लो। और सब लोग आते हैं पहले नंबर महाराज जी को ही क्यों नमोस्तु करते, मेरे को जय जिनेंद्र क्यों नहीं करते। अब तुम्हारा नजरिया ही ऐसा, नज़ारा तो जो है सो है, अब तुम्हारा नजरिया ही ऐसा है कि तुम कुछ एक्स्ट्रा ही चाहते हो, तो इसका तो कुछ इलाज नहीं है। अच्छा, अमुक सामने वाले की दुकान ज्यादा क्यों चलती है, मेरी क्यों नहीं चलती। बहुत लोगों को शिकायत रहती है, बोले पड़ोसी की दुकान से ज्यादा माल बिकता है और हमारी दुकान से। ऐसा तुम सोच रहे हो और तुम ऐसा सोचते हो तो ऐसा ही ऐसा होने लगता फिर। अरे पड़ोसी का भला हो रहा तो कभी उसके भले में भी तो शामिल हो जाओ। अच्छा हो रहा है, चलो ठीक है, इधर नहीं तो उधर सही। लेकिन इतनी उदारता कहाँ आती। अपना नजरिया बदलना, भाव कर्म बदलना। द्रव्य कर्म में तो अपन कुछ नहीं कर सकते। और कहते हैं कि अपनी आंख का सदुपयोग करो। एक आंखें वही हैं, वो आपने सुना होगा कि एक मंदिर में सोने की मूर्ति थी, और सोने की मूर्ति जब एक साधु महात्मा ने देखी खुश हो गए। भगवान का इतना बढ़िया सुंदर बिंब, इतनी बड़ी इतनी सुंदर सोने की मूर्ति, आहा, ऐसी मूर्ति के दर्शन बहुत दुर्लभ होते। सेठ जी ने देखी तो हिसाब लगाने लगे, क्यों जी, इसमें 10 किलो सोना तो लगा होगा और इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ तो होगी। सेठ जी हिसाब लगाने लगे। पुजारी आया, तो पुजारी ने यूं अभिषेक किया, पूजा की, आराम से ताला लगा के भगवान है पूजा कर ली। इतने में चोर आया, और चोर ने क्या हिसाब लगाना चालू किया। भक्त तो कहता है भगवान है, मूर्ति है, पूजा करने के लिए बहुत अच्छा बना, चलो। अब चोर हिसाब लगाता है कि ये सब लोग यहाँ से हटें और ये मूर्ति लेके जाऊं और मैं माला माल हो जाऊं। मूर्ति कितनी है, एक है। नजर कितनी है, 4 है। नजरिए कितने हैं, 1000 है। ये मूर्ति का उदाहरण तो बहुत मोटा उदाहरण है, ऐसे ही आप किसी भी चीज पर लगाइए इसको। और इससे मालूम पड़ता है कि आप किस ढंग से सोचते हैं। यदि आपको केवल अपने अपने दुखी 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 देखते हैं ना, समझ लो कि आपका सोच बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे कितने दुख हैं भाई, अरे कभी थोड़ा मुस्कुराना भी तो सीखो, हैं? इतना बढ़िया चेहरा दिया है, इस पर थोड़ी सी मुस्कान और हो तो नहीं। दुखी रहना तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। कुछ तो ऐसा होगा जिसमें आप सुखी हो सकते हो, बोलो। कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा कि आप सुखी रह सकते हो ज्ञानी। और कुछ करके सुखी नहीं रह सकते हो तो दूसरे सुखी लोगों को देख के सुखी तो हो ही सकते। अच्छा है, कम से कम अमुक लोग तो खुश हैं। होना है खुश तो हो सकते। ज्ञानी एक सोच विकसित करें, हम दूसरे के सुख को देख के भी सुखी हो लें। ये बहुत अच्छी मतलब एक तरकीब है ये सुखी होने की।
हमारे पास कोई कारण नहीं है मुस्कुराने का, फिर भी हम मुस्कुरा सकते। कैसे मुस्कुरा सकते हैं? ऐसे। लगता क्या है? ये यूं करने की वजह यूं करना है? मुस्कुराने में और सैड में, हंसने में और रोने में कितना अंतर है? हंसते हैं तो अपना होंठ मुंह यूं हो जाता है, और रोता है तो ऐसे ही होता है। इतना सा अंतर है, और हम अपने लिए पैदा कर सकते हैं। ये अच्छाई हमारे साथ हुई, ये अच्छा हमारे लिए हुआ। अपने भावों को एक दिशा दो, और अपने भाव निर्मल होंगे तो निर्मल दशा होगी। शुभ भाव होंगे पुण्य होगा, अशुभ भाव होंगे पाप होगा। बहुत दूर का नहीं सोचना है, अपने पास का सोचना है, अपने आप के बारे में सोचना है, अपने समाज के, परिवार के बारे में आप सोचो भले, लेकिन दृष्टि बदलना होगी। दृश्य नहीं बदल सकते। आप पिक्चर देखते थे ना, देखते थे। अगर उसमें कोई सीरियल ऐसा आ गया, एक रील कोई ऐसी आ गई, कोई सीन ऐसा आ गया, क्या आप नहीं चाहते हैं कि हीरो की पिटाई हो और विलेन पिटाई कर रहा है? अब तब आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप ये कहोगे कि ये सिनेमा वाले बंद करो इसको। अब जो हो रहा है सो, हीरो की पिटाई भी हो रही तो अभी आप चुपचाप देखोगे कि भाई पिटाई होना है इसकी, तो अब हो ही रही है, अब सब देख रहे, तो उसमें हम कटौती नहीं कर सकते। ऐसे ही जीवन में कभी कोई ऐसा सीन आ गया, कभी कोई ऐसी रील आ गई कि जिसमें हमारी पिटाई हो रही, अपने के लिए कोई तकलीफ हो रही, तो भी ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिक्चर का वो वाला सीन निकलने वाला है थोड़ी देर बाद, और ये पक्का पता है कि अंत में विलेन की धुलाई होने ही वाली है, हीरो अंत में विलेन की धुलाई करने ही वाला है, आपको पता है। इसलिए आप ये भी देख लेते कि वाह अभी तो ये ऐसा हो रहा है कि अभी तो हीरो पिट रहा है, बाद में तो चलो इसको देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे ही अगर आप सीधी सही दृष्टि रखते हैं तो आज कोई परेशानी आई है, अंततः विजय तो आपकी होने वाली है, उपलब्धि आपको मिलने वाली है। लेकिन उसी तरह से आप डटे रहिए, कोशिश करिए, सबका मंगल हो, सब आत्मशुद्धि की ऊंचाइयां हासिल करें।